प्रशांत किशोर माननीय अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि हम कल आंसर की जारी करेंगे। वो पहले आंसर की दलालों के लिए आंसर की जारी कर चुका है, तो कौन सा आंसर की जारी करेगा? लेंदरा ओढ़ के घी पीना, तो उसी तरह सरकार की है, पूरा नेट बंद कर दिया है। उसके बाद धांधली छात्र हैं, आप देख रहे हैं लगभग 9-10 साल से उम्र खत्म हो गया, 35-36 साल होने चला है। हम लोग किसी प्रकार से घर से पैसा नहीं मांगते हैं, गांव नहीं जाते हैं, लाज शर्म लगता है हम लोग को। और हम लोग यहाँ रह के पढ़ाई किए। ये एग्जाम हम लोग तीसरी बार दिए हैं। 16 में एग्जाम दिए थे, पिछले साल में एग्जाम दिया। कि सब बीजेपी के गैंग है, लेकिन उनके बेवकूफ नेताओं को ही कहना चाहते हैं कि जितना भी सीजीएल का एग्जाम लिखा है सब ग्रेजुएट पास है। आपके जैसा होगा नहीं। अध्यक्ष महोदय कि मात्र हम 1 से 2 क्वेश्चन हम कॉपी किए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉपी किया गया। इधर मुख्य मांगे हैं, जरा बताइए। आज एसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि कुछ दिन बाद आंसर की भी जो है घोषित कर दिया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को हेमंत सोरेन से यही मांग है कि 21 तारीख और 22 तारीख को जो जेएसएससी का परीक्षा लिया गया था उसको रद्द किया जाए, क्योंकि 21 तारीख और 22 तारीख को पूरा नेट बंद किया गया था। और बंद करने के बाद जैसे कहावत कहा गया देहात में कि सरकार अगर बोल देते आयोग कि हम यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग वहां से पढ़ लो। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोग को दिया। देखिए इधर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 बोले लेंदरा ओढ़ के घी पीना, तो उसी तरह सरकार की है, पूरा नेट बंद कर दिया है। उसके बाद धांधली करवाई पूरा परीक्षा में। तो जो मुख्य मांगे हैं परीक्षा जो है रद्द को लेकर के, क्या है आपके ये क्या रखे हुए? प्रशांत किशोर माननीय अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि हम कल आंसर की जारी करेंगे। वो पहले आंसर की दलालों के लिए आंसर की जारी कर चुका है, तो कौन सा आंसर की जारी करेंगे वो? आप देख सकते पहले जारी हो चुका है। आंसर की पहले जारी हो चुका है। सुबह 7:31 में देख सकते हैं, लोकेशन भी दिया हुआ है। और मैं दिखाता हूँ, देखिए 7:31 में, ठीक है। अब अच्छे से दिखाइएगा। अब इधर क्या किया है, सबका क्वेश्चन सीजीएल वाला मेंस का रीजनिंग का टोटल कॉपी कर लिया है। बोलता है प्रशांत किशोर अध्यक्ष महोदय कि मात्र हम 1 से 2 क्वेश्चन हम कॉपी किए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉपी किया गया। इधर दिखाइए, कैमरा में इधर दिखाइए, इधर देखिए। और मैं दिखाता हूँ, देखिए इधर। और मैं दिखाता हूँ देखिए हम लोग का क्वेश्चन ये पूछा गया था, और ये वाला सीजल में ऑटोमेटिक पहले से पूछा गया है, हूबहू पूछा गया है। और मैं दिखाता हूँ, देखिए मैथ का क्वेश्चन सीजल टाइप 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हूबहू पूछा हुआ है हम लोग को। देखिए सब जितना भी गोल किया हुआ है सब हम लोग को पूछा गया है। एक ही सेट से देना कहाँ का न्याय है, देखिए इधर। और हम लोग को जो पूछा गया था हूबहू जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दिया गया। हूबहू देखिए इधर हम लोग का पूछा गया था, सेम हूबहू। इधर भी देखिए, मैं इधर उसके बाद दिखाता हूँ। अगर बोल देते आयोग कि हम यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग वहां से पढ़ लो। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन हम लोग को दिया। देखिए इधर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 डेट दिखाइए 2022 में। और देखिए दिखाता हूँ, देखिए सब। और मैं दिखा रहा हूँ और पूछा है। तो ये जेएसएससी मानने को तैयार नहीं है। इसको मानना पड़ेगा। जैसे माने कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि कुछ दिन बाद जो आंसर की भी जो है घोषित कर दिया जाएगा। सरकार और अध्यक्ष महोदय डरी हुई है कि हमने तो गलती कर चुका हूँ, कम से कम इन लोगों को तो मना लो। लेकिन मानने वाले नहीं है, क्योंकि आंसर की पहले जारी कर चुका है दलालों के लिए। तो किस तरह का फिर आंसर की जारी करेगा, किसके लिए आंसर की जारी करेगा? उसको हर हाल में एग्जाम कैंसिल करना होगा तो करना होगा। इसके लिए पूरे राज्य भर में उग्र आंदोलन भी हो रहा है। कल भी हुआ था, और ज्यादा होगा। रांची में होगा, रांची में। जेपीएससी का क्यों नहीं जारी कर रहा है? अगर यही है तो जेएसएससी हुए 2 दिन नहीं हुआ है, लेकिन जेपीएससी इतना दिन से रुका हुआ है, उसका क्यों नहीं जारी कर रहा है? उतना ही जल्दी है तो सरकार में ये एकदम साफ पता चल रहा है। हम लोग आगे जो बैठा हुआ लड़का, जल्दी आखिर क्या है? 10% क्वेश्चन रिपीट होता है, 80% 90% क्वेश्चन रिपीट नहीं होता भाई। जितना भी और सिलेबस की बात रह गई, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, जेएसएससी का सिलेबस में यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। और रह गया रद्द करना पड़ेगा, ये एग्जाम रद्द करना ही पड़ेगा। आगे जो बैठा हुआ लड़का था कॉपी खाली छोड़ के आया है। उसका कहना है कि हमारा सेटिंग है। कल हमारा 14 लाख में सेटिंग हुआ है। अरे भाई 30 लाख में चल रहा है। 30 लाख तो सीट मिल जाएगा। तुम ओएमआर सीट खाली छोड़ के आना है, अपना अटेंडेंस बना के आओ, बाद में तुमको ओएमआर सीट दे देंगे, तुम खुद लग लेना। लेकिन सरकार भी ये भी कहती है कि जितने भी आंदोलन कर रहे हैं सब बीजेपी के एजेंट है। सब ये तो बता रही सरकार। ये तो इसमें ST SC OBC जनरल सब लड़का है, कोई नहीं। लोग सब फंडेड वाले हैं, हम लोग सब छात्र हैं।
हम लोग जितना भी लड़का यहाँ सब छात्र हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हम लोग। अगर ये नहीं होती है किसी प्रकार रिजल्ट जारी करने की घोषणा जिस प्रकार हो रही, अगला कदम क्या होने वाला? सचिवालय में जाके घेराव करेंगे हम लोग क्या फोड़ना है? इधर आइए। अरे इतना दुख है यार, 10 साल से हम लोग पढ़ रहे, पढ़ के मरे, और जिसके पास पैसा है वो नौकरी लेगा बे। साला रात में रट के रहा, वो एग्जाम में पास कर जाएगा, और हम लोग इतना माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इतना दिन से, उम्र और बाल झड़ रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या है, मतलब ये मतलब खाली पैसा वाला का होगा, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग अब मानने वाले नहीं। इतना मेहनत करते हैं, बार कोई नहीं बचेगा। इतना मेहनत करता है फिर लीक हो जाते हैं। सर कैसे देखते हैं इसको? सर हम भैया हेलो बोलना चाह रहे हैं। सर ये सरकार में एग्जाम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार को हम लोग तंग आ चुके हैं, पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। हम लोग का जो दर्द है, युवाओं का दर्द है। मैया योजना ला रहे हैं, मैया योजना क्या करेगा? अगर उसका बेटा खुश होगा ना, अगर बेटा उसका रोजगार में होगा, उसको मैया को खुद खिला लेगा। मैया का योजना नहीं चाहिए सरकार को। युवाओं को आगे बढ़ाइए, युवाओं को आगे बढ़ाइए, रोजगार दीजिए और सही तरीके से एग्जाम लीजिए, फेयर वे में एग्जाम लीजिए। आपका कहना है कि सरकार में एग्जाम नहीं हो पाएगा फेयर तरीके से? नहीं हो पाएगा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। 252 पद जेपीएससी एकदम कम दिन का रिकॉर्ड है। एक बार दिया, उसके बाद तो नहीं दिया। इस सरकार को ताकत ही नहीं कि फेयर एग्जाम करा सके। इस सरकार निकम्मी, इस सरकार में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा सीट बेच चुका है। हमारे क्लासरूम में वो हमारे सीट खाली छोड़ के आया। जब मेरे सामने से एक लड़का जब नौकरी लेके जाएगा पैसा दे के, तो हमको कैसा लगेगा? यहाँ नहीं छोड़ेगा, हम रांची जाके आंदोलन करेंगे तो करेंगे नहीं। आप मेरे बंधु से कहना चाहते हैं, सरकार हमेशा सीट बेचने का प्रयास किया है। यदि सीट बेचना ही था तो हम लोग को 8 साल तक तैयारी क्यों करवाया? इतना समय बर्बाद करने के बाद भी सीट नहीं बेचना चाहिए तो उसको, लेकिन इस तत्काल कार्रवाई करना चाहिए जो भी इसमें शामिल है। हम इतना दिन में पढ़े, आप लोग उतना दिन में पैसा 30 लाख कमा लेते हैं, वही देख के नौकरी मिल जाता है। अगर सीट बेचना है तो तुमको पहले बोल देना चाहिए था। ये बहुत बेईमान धैनाली हुए। और उसके नेतागण क्या कहते जानते हैं, मंत्रीगण, कि सब बीजेपी के गैंग है, लेकिन उनके बेवकूफ नेताओं को ही कहना चाहते हैं कि जितना भी सीजीएल का एग्जाम लिखा है सब ग्रेजुएट पास है। आपके जैसा बोका नहीं है कि नेताओं के बहकावे में आएगा। पिछले बार भी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन छात्रों के आक्रोश के कारण स्वीकार किया और धांधली में गड़बड़ी के सामने आया। आज कहते हैं कि नेताओं के एक गैंग है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए तत्काल कार्रवाई करे और जो शामिल है उसको भ्रष्टाचार में उसको कार्रवाई करे। सरकार एक नियम निकालती है कि जो भ्रष्टाचारी में पकड़ा जाता है, जो पेपर लीक मामले में पकड़ा जाएगा, उसको सजा होगा। सजा हुआ? नहीं हुआ, कभी तक कुछ हुए नहीं किया। देखिए सचिवालय एजेंसी का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। 2019 का रीजनिंग पूरा सेम टू सेम आया। 2022 का एसएससी सीजीएल का आया, यहाँ पर मैथ का पूरा आया। एजेंसी कौन सा एजेंसी को पैसा क्यों मिलता है जब क्वेश्चन अपने से क्लियर नहीं कर पाता? जब कॉपी पेस्ट करता काहे करता कॉपी पेस्ट? पिछला सीजीएल एग्जाम को सरकार ने एसआईटी बैठाई है, आज तक एसआईटी प्रूफ कर पाई है कि एग्जाम लीक हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसको क्या सजा हुई है, ये सरकार आज तक हम लोग को दे पाई है पिछला सीजीएल एग्जाम का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम रद्द हो। हम लोग इसके लिए रांची सचिवालय जेएसएससी का घेराव करेंगे और न्यायालय तक भी जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, जो कल जेएसएससी आंसर की जारी करना चाह रही है उसे बंद करे। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार आंदोलन पे आंदोलन करना पड़ रहा है, लेकिन ये गूंगी पैरी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। जेएसएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि कुछ दिन बाद आंसर की जारी होने वाला है। देखिए संजीत, आज हम रिपोर्टिंग करेंगे, आप आंसर कीजिएगा। आप बताइए, आपको सरकार नौकरी दी आज तक? नहीं दिया। 5 साल में दिया? नहीं दिया। आपको जब ये दौड़ हुआ पुलिस का, हाँ। उसकी व्यवस्था से संतुष्ट आप हैं? नहीं है। संतुष्ट हैं? कई जगह हीट वेव का प्रॉब्लम देखने को मिला। कहीं पिच बढ़िया नहीं था, साहेबगंज में पिच ऊपर नीचे हुआ था, पूरा अव्यवस्था थी पूरा। और वहाँ पे जो 16 भाई आपके मरे, हाँ। आपको उससे दुख हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दुख हुआ। दुख हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। ये हम आपको पैसा देने की बात बोल रहे हैं? नहीं, पैसा देखने बीजेपी दलाल तो आप नहीं ना है? नहीं है। कोचिंग के माफिया तो नहीं है ना? नहीं है। चलिए, इसका मतलब है इसी प्रकार से हम लोग छात्र हैं। आप देख रहे हैं लगभग 9-10 साल से उम्र खत्म हो गया, 35-36 साल होने चला है। हम लोग किसी प्रकार से घर से पैसा नहीं मांगते हैं।
गांव नहीं जाते हैं, लाज शर्म लगता है हम लोग को। और हम लोग यहाँ रह के पढ़ाई किए, ये एग्जाम हम लोग तीसरी बार दिए हैं। 16 में एग्जाम दिए थे, पिछले साल में एग्जाम दिए, अभी भी दिए, और हर बार क्वेश्चन लीक हो रहा है, हर बार। अब तो यह सेटिंग हो गया, 20 लाख 25 लाख तमाम मीडिया आपको बंधु से जान रहे हैं। और अभी पूरा का पूरा 2019 का मैथ, रीजनिंग और यूपीएससी का सीसाइट का आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग पेपर में, तो पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है। और ये मनसा साफ है, सीट बेचेंगे, पैसा से बेचेंगे, और अधिकारी का बेटा अधिकारी बनेगा। हम गरीब गुरु आदिवासी पिछड़ा नहीं बन पाएंगे, यही सरकार की मंशा है।